नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। नाउन पार्ट 3 में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए सारे लोग जुड़ जाइए साइंस गुरु में। आज हमारा टॉपिक होने वाला है नाउन का पार्ट 3। नाउन के पिछले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम नाउन का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, मतलब काउंटेबल नाउन के सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ऐसे नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, है ना। ऐसे नाउन्स जिनकी हम गिनती नहीं लगा सकते, उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में 2 चीजें होती हैं, एक तो मटेरियल नाउन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज हमें ये 2 चीजें पढ़नी है, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो एक्चुअल में पदार्थ और भाव क्या होते हैं, पहले हम पदार्थ को समझते हैं, मटेरियल को समझते हैं। पदार्थ का मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, कि दुनिया की हर एक चीज द्रव्य के रूप में पाई जाती है। और द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है और वो तीनों क्या होती हैं, पदार्थ होती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस, 3 ही अवस्थाओं में दुनिया की हर चीज पाई जाएगी। अगर आप हवा की बात करें तो गैस है, मिट्टी की बात करें तो ठोस है, पानी की बात करें तो द्रव है। मतलब कोई भी चीज आप ले लें, इन 3 अवस्थाओं के अलावा चौथी फेस में कोई पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो इन्हीं को हम कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मिट्टी क्या है, तो मिट्टी क्या है, पदार्थ है। गोल्ड क्या है, सोना, सोना क्या है, पदार्थ है। लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया कुंडल क्या है, सोने से बना हुआ कुंडल, कुंडल क्या है, तो कुंडल आप मटेरियल नाउन में नहीं ला सकते, क्योंकि पिछली क्लास कॉमन नाउन में हम बता चुके हैं आपको कि सोने से बन गया कुंडल और कुंडल हो गया कॉमन, जो कि जगह जगह विद्यमान हो सकता है ना। जगह जगह हर गांव में, हर शहर में कुंडल होते ही होते हैं, लेकिन हर घर में सोना नहीं होता। सोना क्या होता है, सोना जो मिट्टी से निकलता है, खदानों से निकलता है, वो होता है सोना। और उससे जब बन जाता है आभूषण, तो वो होता है कॉमन नाउन। ठीक है भाई। तो इसी तरीके से और एक चीज याद रखेंगे, ये हमेशा सिंगुलर नाउन में होता है। कैसा होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। सिंगुलर फॉर्म में होता है। अगर कोई आपसे कहे कि आप चांदी को गिन सकते हैं, तो महाराज आप चांदी को नहीं गिन सकते हैं, सोने को नहीं गिन सकते हैं, चावल को नहीं गिन सकते हैं, आटा को नहीं गिन सकते हैं, है ना। रेत को नहीं गिन सकते, मिट्टी को नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते। तमाम जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनकी आप गिनती नहीं लगा सकते, है ना। तो इसलिए जिसको आप गिन नहीं सकते वो हमेशा कौन सी फॉर्म में होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगी। बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं, पूरा अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, सिंगुलर नंबर में होता है, एक वचन में आएगा हमेशा, ये बहुवचन में कभी नहीं होगा। अगर आपसे कोई कहे कि वाटर, तो वाटर क्या होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। कभी आप ऐसा सेंटेंस नहीं बना सकते वाटर आर इज वेरी फेमस, नहीं, वाटर इज द लाइफ, वाटर आर द लाइफ नहीं। वाटर को कोई गिन ही नहीं सकता, बहुवचन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाटर तो पूरी दुनिया में एक ही है ना। एयर को आप इज से डिनोट करेंगे, जहां पर एयर की बात आए, मटेरियल, किसी भी मटेरियल की बात आ जाए, तो वहां पर वर्ब आप कैसे लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे हमने बात किया गोल्ड, गोल्ड क्या है भाई, मटेरियल नाउन। अगर हमने बात किया सिल्वर, चांदी, ये क्या है, मटेरियल नाउन में है।
अगर हमने बात किया सैंड, सैंड का मतलब क्या होता है? रेत, मटेरियल नाउन। सोइल, मटेरियल नाउन। देखिए भाई, अगर आपसे कहा गया सोइल, तो सोइल को आप गिनती नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक चीज और आपको बता दें, मटेरियल नाउन से जो चीज बनेगी वो हमेशा क्या होगी? कॉमन नाउन। जो चीज मटेरियल नाउन से बन जाएगी वो हमेशा कॉमन नाउन होगी। कैसे? जैसे ये सोइल है, मिट्टी है, मिट्टी से अगर आपने बर्तन बना दिए तो बर्तनों को तो आप गिन सकते हैं कि आपने कितनी थालियां बनाई, कितने गिलास बनाए, कितने भगोने बनाए, है ना? तो आप उनको गिन सकते हैं। या फिर मिट्टी से आपने ईंटें बना दी तो ईंटों की गिनती लगा सकते हैं आप, कितनी ईंटें बनी हैं, बन गया ना कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन से जो चीज बनके तैयार होगी वो होगी कॉमन नाउन। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें फिश, फिश, अब आप कहेंगे सर फिश तो जो है वो कॉमन नाउन है। फिश तो कॉमन नाउन है क्योंकि ये एक जीव है, और जीव है इसीलिए ये मटेरियल नाउन नहीं बल्कि कॉमन नाउन है। देखिए समझते हैं कैसे। पहले तो ये बताइए कि ये जो फिश वर्ड जो है, फिश वर्ड जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है या कैसा है? फिश वर्ड सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नंबर है? सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर क्या है? आपका जवाब होगा ये सिंगुलर नंबर है। और सर इसमें अगर FISHES लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया। मेरे भाई ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में है, और ये भी आपका प्लूरल सही है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी पगला गए क्या, ये फिश जो है इसमें बिना यस लगाए ही प्लूरल बना दिया, और इसमें यस लगा दिया फिर भी कहते हैं प्लूरल है। बिल्कुल भैया सही बात है। देखिए यहां पर यही तो डिफरेंस है। फिश FISH, फिश माने क्या होता है भाई? मछली होता है, मछली होता है फिश माने। अब देखिए फिशेस कौन सा वाला सही होगा? FISHES, फिशेस, ये प्लूरल है, ठीक है। मछलियां, मछलियां, और यहां भी मछलियां हो सकता है, मछलियां यहां भी होगा, मछली भी होगा और मछलियां भी होगा। ये वर्ड दोनों के लिए यूज होगा और ये प्लूरल के लिए केवल यूज होगा। क्यों होगा? देखिए जब आपने देखा कि किसी कंटेनर में एक ही वैरायटी की मछलियां हैं, एक ही वैरायटी की मछलियां, जब एक जैसी सारी मछलियां हैं तो वहां पर फिश माने एक मछली होगी और फिश माने वो सारी मछलियां हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है भाई? देखिए ये वो पॉइंट है जो बहुत बारीक है, जो नहीं पता होते हैं हर स्टूडेंट को। फिश माने मछली होगा और फिश माने मछलियां भी होगा। कब? कौन सी कंडीशन में? जब एक कंटेनर में एक ही वैरायटी की ढेर सारी मछलियां होंगी तो SHES नहीं लगाएंगे, ES फिर नहीं लगाएंगे, फिश ही लगेगा। इस बात को याद रखना, गलती मत कर देना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर फिश माने ही मछलियां होगा, तो वहां पर फिश आर होगा, आर लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी वहां पर। लेकिन जब अलग अलग वैरायटी की मछलियां होंगी किसी तालाब में या किसी कंटेनर में तो वहां पर फिश के साथ यस या यस लगेगा। तो भैया बात समझ में आ रही है ना? जब एक ही वैरायटी की मछलियां कंटेनर में होंगी तो वहां पर फिश माने एक मछली और फिश माने ढेर सारी मछलियां। जब आप मार्केट में गए तो आपने देखा अलग अलग वैरायटीज की मछलियां, तो वहां पर फिश माने एक मछली और फिशेस माने ढेर सारी मछलियां। बात समझ में आ गई? लेकिन यह है क्या? ये मटेरियल नाउन तो है नहीं, ये मटेरियल नाउन तो है नहीं। तो मटेरियल इसको कैसे बनाएंगे? जब फिश को आपने बना दिया डिश, जब फिश को बना दिया डिश, फिश को थाली में परोस के रख दिया, काट पीट के बराबर कर दिया, लो बना दिया डिश, तो बन गया ये मटेरियल नाउन। कुछ कंडीशन में कॉमन नाउन से मटेरियल नाउन भी बनता है मेरे भाई। समझ में आ रही बात? जब फिश को काट पीट के नहला धुला के उसको आपने काट पीट के डिश बना के रख दिया तो वो बन गया मटेरियल नाउन, है ना?
मिर्च मसाला लपेट के रख दिया और उसको खुद भी लपेट गया, तो इसका मतलब वो बन गई मटेरियल नाउन। अब उसमें इतना सारा लोग कहते हैं कि कितना मटेरियल डाल दिया इसमें, इतना स्पाइसी बन गई सब्जी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिश का लॉजिक समझ में आया, चलिए समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम बात करें अगर गोल्ड की, गोल्ड मीन्स होता है सोना। सोना मिट्टी से निकाला जाता है, जमीन से निकलता है, खदानों से, और उसी उसी गोल्ड को हम कहते हैं गोल्ड। उसी वाले गोल्ड को क्या कहते हैं, गोल्ड। अब उस गोल्ड का परिशुद्धिकरण करके मशीनों से उसको शुद्ध करके फिर उससे ज्वेलरी बनाई जाती है। जब उससे ज्वेलरी बन जाती है तो वो ज्वेलरी फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉमन नाउन में, है ना। उससे जो आभूषण बनेंगे, गहने बन जाते हैं, फिर वो हो जाता है कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ। अब देखिए जैसे ज्वेलरी बन गई तो आप गिनती लगा सकते हैं, लेकिन खदान से निकला हुआ सोना उसको आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो इसलिए वो मटेरियल नाउन है। यही हाल सिल्वर का भी है, यही हाल सैंड का भी है। सैंड बालू, रेत, नहरों से, नदियों से बालू बहुत सारी निकलती है ना। तो वो रेत है, उसको आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। और रेत से भी एक तत्व निकलता है जिसको बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं, लेड, यानी कि सीसा। सीसा। अब उससे भी देखा होगा आपने, बोटल्स वगैरह बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, पता नहीं क्या क्या बनता है, लेकिन शीशे से बहुत सारे आइटम बनते हैं, है ना। तो उससे जो बन गए, जो आइटम बनेगा वो क्या होगा, कॉमन नाउन में। लेकिन जो रेत है, और रेत में शीशा कौन सा पार्ट होता है, कभी देखा रेत में शीशे को? रेत को धूप में देखना, कभी उसमें कुछ चमचमाता हुआ पदार्थ आपको नजर आएगा, चमचमा सा। वही चमचमाने वाला पदार्थ जो होता है वही होता है लेड। ऐसे ही सोने का हाल होता है, सारा का सारा सोना थोड़ी ना जमीन से निकलता है, मिट्टी में होता है, उसको निकाला जाता है मिट्टी से, है ना भाई। हाँ, तो ये चीजें होती हैं। जैसे हो गया बाटर, बाटर हो गया। अब बाटर क्या है, वाटर की तीनों फेसेस संभव है, तीनों फेसेस संभव है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीजें। जब तक ये पिघला हुआ है तब तक ये लिक्विड है, और जब फ्रिज में लगा दिया, जमा लिया, उसको बर्फ बना लिया, तो ये हो गया सॉलिड, और जब उसको धूप में रख दिया तो बाष्प बन के वो उड़ जाएगा, इसका मतलब वो हो गया गैसियस फॉर्म में। लेकिन ये है क्या, वाटर क्या है, मटेरियल है। वाटर क्या है, मटेरियल है ना। पानी को आप गिन सकते हैं, पानी को आप नहीं गिन सकते हैं। आप मान लीजिए आपने इस तरीके से हाथ में पानी लिया, और हाथ में पानी लेकर के आप गिन सकते हैं मेरे हाथ में कितना पानी है, 10 पानी है, 12 पानी है, 6 पानी है, 7 पानी है, नहीं ना गिन सकते। वहीं अगर आप ग्लास में पानी लाते हैं तो आप गिन सकते हैं, 1 गिलास पानी हो गया, 2 गिलास पानी हो गया, 3 गिलास पानी हो गया, 4 ड्रम पानी है, 10 ड्रम पानी है। तो आप गिनती किसकी लगा रहे हैं, ग्लासेस की, ड्रम की, इन्हीं सारी चीजों की लगा रहे हैं। तो भाई मुझे लगता है कि मटेरियल नाउन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की थोड़ा सा। देखिए अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाव का मतलब क्या होता है, भाव का मतलब होता है एहसास, महसूस करना। तो भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए पेन, पेन, पेन मीन्स क्या होता है, दर्द, दर्द। पेन किलर खाते हो ना, हाँ, पेन, पेन मीन्स क्या होता है, दर्द। अब बताइए भैया, आपको दर्द महसूस होता है? बिल्कुल महसूस होता है। कोई दर्द को गिन सकता है, कितना दर्द हुआ हमें, कितना दर्द हुआ? नहीं ना गिन सकता। कोई उसको माप सकता है कितना दर्द हुआ? नहीं माप सकता। इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल है वो कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, हमेशा एक वचन होगा। इसी प्रकार से स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब क्या होता है, तैराकी, है ना, तैराकी।
अब तैराकी को कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। तैराकी को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। थकावट है, उसको आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं कि यार बड़ा शरीर लूज लूज लग रहा है, थकावट सी आ गई है ना? तो इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एयर हो गया, स्विमिंग हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम आगे जब सिंगुलर और प्लूरल नंबर को पढ़ेंगे, यस या यस लगेगा कहाँ पर, ई एन लगेगा, बी एस लगेगा कहाँ पर, वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाववाचक संज्ञा का आप ऐसे मतलब समझ लीजिए जिसका आप एहसास कर सके, है ना? जिसका आप एहसास कर सकें वो होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।